5 कहानियाँ जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने को मजबूर कर देगी। चतुर लोमड़ी और मूर्ख शेर। एक घने जंगल में एक बड़ा शक्तिशाली लेकिन आलसी शेर रहता था। वह जंगल का राजा था, लेकिन उसका आलस बढ़ता ही जा रहा था। अब वह खुद शिकार पर नहीं जाता था। उसने सोचा कि वह अपनी ताकत और राजा होने के डर दिखाकर अन्य जानवरों से अपना पेट भर सकता है। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर घोषणा की, मैं इस जंगल का राजा हूँ और अब से हर दिन एक जानवर मेरी गुफा में आएगा ताकि मैं उसे खाकर अपना पेट भर सकूं। यदि कोई नहीं आए तो मैं पूरे जंगल को तबाह कर दूंगा। डर के मारे सभी जानवर इस बात को मान लिए। हर दिन एक जानवर शेर की गुफा में जाकर उसकी भूख का शिकार बनता था। एक दिन जंगल में रहने वाली एक चतुर लोमड़ी की बारी आई। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं शेर के पास गई तो मेरी मौत निश्चित है। मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने एक योजना बनाई। लोमड़ी शेर की गुफा की ओर देर से चलने लगी और रास्ते में एक सूखा कुआं दिखा। उसने कुएं में झांका और अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। जब लोमड़ी गुफा में पहुंची तो शेर गुस्से दहाड़ते हुए कहा, तुम इतनी देर से क्यों आई? क्या तुम्हें मेरी भूख का डर नहीं? लोमड़ी ने बड़ी चालाकी से सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैं समय पर आ रही थी, लेकिन रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। उसने कहा कि वह इस जंगल का असली राजा है। मैं इसे समझाने की कोशिश की कि आप असली राजा हैं, लेकिन वह नहीं माना। शेर गुस्से से उबल पड़ा और बोला, कहाँ है वह शेर? मुझे तुरंत दिखाओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तो लोमड़ी शेर को उस सूखे कुएं के पास ले गई और बोली, महाराज, वह शेर उसी कुएं के अंदर छिपा हुआ है। जब मैंने उसे देखा, वह मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। शेर ने कुएं में झांका और अपनी परछाई को देखा। उसने सोचा कि वह दूसरा शेर है जो उसे घूर रहा है। शेर ने गुस्से में दहाड़ लगाई तो उसकी दहाड़ की आवाज़ कुएं में गूंजकर वापस आई। अब शेर को पक्का यकीन हो गया, कुएं के अंदर दूसरा शेर है। गुस्से में आकर शेर कुएं में कूद पड़ा। कुआं गहरा था और शेर बाहर नहीं निकल सका। इसी तरह चतुर लोमड़ी ने अपनी जान बचाई और पूरे जंगल को शेर के आतंक से मुक्त कर दिया। कहानी से सीख, बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी बड़े और शक्तिशाली दुश्मन को हराया जा सकता है। केवल बल होना काफी नहीं, समझदारी और तर्क का इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी और अंगूर की कहानी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जानी जाती थी। एक दिन लोमड़ी जंगल में भोजन के तलाश में इधर उधर घूम रही थी। काफी देर तक खोजने के बाद उसे कुछ खाने को नहीं मिला। भूख से परेशान लोमड़ी थक कर बैठ गई, लेकिन उसने नहीं हार मानी और आगे चल पड़ी। चलते चलते उसे एक बगीचा दिखाई दी। बगीचा में बहुत से सुंदर और रसीले अंगूर के बेल थी। अंगूर की बड़ी बड़ी गुच्छियाँ लटक रही थी। उन्हें देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, ये अंगूर कितने रसीले और मीठे होंगे, इन्हें खाकर मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन समस्या यह थी कि अंगूर काफ़ी ऊंचाई पर लटक रहे थे। लोमड़ी ने सोचा, मैं इतनी चालाक हूँ, थोड़ी मेहनत करूँगी तो इन अंगूरों तक पहुँच ही जाऊँगी। लोमड़ी ने अंगूर तक पहुँचने के लिए छलांग लगाई, लेकिन वह अंगूरों तक नहीं पहुँच सकी। उसने फिर कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रही। उसने बार बार ऊंची छलांग लगाई, लेकिन अंगूर उसकी पहुँच से बाहर ही रही। अब लोमड़ी थकने लगी थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे अंगूर तक पहुँचने की और कोई तरीका नहीं सूझा। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद भी जब वह अंगूर तक नहीं पहुँच पाई तो उसने हार मान ली। थक कर और निराश होकर लोमड़ी ने खुद को तसल्ली देते हुए कहा, अंगूर तो खट्टे हैं, इन्हें खाकर भला क्या फ़ायदा, ये मेरे लायक नहीं है। यह कहकर वह बिना अंगूर खाए वहाँ से चली गई। कहानी से सीख,
जब लोग अपने लक्ष्य को पाने में असफल होते हैं तो अक्सर वे बहाने बनाते हैं या अपनी असफलता छुपाने के लिए स्थिति को गलत ठहराते हैं। हर बार परिस्थितियों को दोष देने के बजाय हमें अपनी कमियों को पहचानना चाहिए और अगली बार बेहतर प्रयास करना चाहिए। 4 मित्र और शेर की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में 4 दोस्त रहते थे। उनमें से 3 मित्र बहुत ही पढ़े लिखे और बुद्धिमान थे, लेकिन चौथा मित्र कम पढ़ा लिखा था। हालांकि उसकी बुद्धिमानी व्यवहारिक और तर्कपूर्ण थे। मित्रों ने तय किया कि वह अपनी शिक्षा और ज्ञान का उपयोग करके धन अर्जित करेंगे, इसलिए वे अपने गांव को छोड़कर अन्य राज्य की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक घना जंगल पार करना पड़ा। चलते चलते उन्होंने जंगल में एक शेर की हड्डियां देखी। 3 पढ़े लिखे मित्रों में से एक ने कहा, हमने इतनी शिक्षा प्राप्त की, क्यों न हम इस मृत शेर को अपने ज्ञान से फिर से जीवित करें। दूसरे ने कहा, ये तो बहुत ही बढ़िया विचार है, इससे हम अपनी योग्यता को भी साबित कर सकते हैं। तीसरे ने कहा, हमारे पास सभी कौशल है, चलो इसे आजमाते हैं। तीनों ने तुरंत अपने अपने ज्ञान का उपयोग की योजना बनाई। पहले मित्र ने शेर की बिखरी हुई हड्डियों को इकट्ठा करके उनका ढांचा तैयार किया। दूसरे ने अपने ज्ञान से इस ढांचे पर मांस और त्वचा चढ़ा दी। जब शेर पूरी तरह तैयार था लेकिन निर्जीव था। जब तीसरा मित्र शेर में जान डालने की तैयारी कर रहा था तो चौथे मित्र ने तुरंत उसे रोका और कहा, यह बिल्कुल गलत है, यदि तुम इस शेर को जीवित करोगे तो यह हमें खा जाएगा। 3 पढ़े लिखे मित्र उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम अनपढ़ हो और हमें रोकने का कोई अधिकार नहीं है। चौथा मित्र समझ गया कि उसके मित्र अपनी गलती नहीं मानेंगे। उसने तुरंत पास के एक पेड़ पर चढ़कर खुद को बचाने का फैसला किया। जैसे ही तीसरे मित्र ने शेर में जान डाली, शेर तुरंत जीवित हो गया। अब तक भूखा और क्रोधित था, उसने बिना देर किए गए तीनों को मारकर खा लिया। चौथा मित्र जो पेड़ पर सुरक्षित बैठा था, शेर के जंगल में चले जाने का इंतजार करता रहा। जब शेर वहां से चला गया तो चौथा मित्र पेड़ से उतरा और अपने गांव लौट गया। कहानी से सीख, व्यवहारिक ज्ञान, तर्क और समझदारी शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। केवल किताबी ज्ञान से भी जीवन की समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है। सपनों का पीछा, एक संघर्षपूर्ण यात्रा। यह कहानी एक छोटे से गांव की एक लड़की की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का परिवार गरीब था, लेकिन उसके भीतर एक बड़ा सपना पल रहा था। वह हमेशा सोचता था, अगर मैं कड़ी मेहनत करूं तो मैं भी किसी दिन दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता हूं। उनके पास शिक्षा के लिए संसाधन नहीं थे, स्कूल बहुत दूर था, उसे वहां जाने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसके पास जो भी साधन है उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करके वह अपने सपनों को साकार कर सकता है। अर्जुन के पास किताबें बहुत कम थी, लेकिन वह अपनी हर किताबों को उस उम्मीद से पढ़ता था कुछ नया सीखेगा। एक दिन उसे पता चला कि एक बड़े शहर में एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता हो रही है जिसमें विज्ञान और गणित से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। अर्जुन ने सोचा, यह बड़ा मौका है, अगर मैं इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सका तो मुझे और ज़्यादा मौके मिल सकते हैं। लेकिन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उस शहर तक जाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। अर्जुन ने किसी से मदद नहीं ली। उसने तय किया कि वह खुद मेहनत करेगा और पैसा जुटाएगा। वह गांव में खेतों में काम करता था, कभी किसी के घर में मजदूरी करता था और धीरे धीरे उसने यात्रा के लिए पैसा जमा किए। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। वह प्रतियोगिता में भाग लेने शहर पहुंचा। वहां उसकी प्रतियोगिता के दौरान बहुत से प्रतिभाशाली छात्र थे और अर्जुन को लग रहा था कि कहीं वह पीछे रह जाएगा। लेकिन उसने खुद से कहा, मेरे पास एक मौका है, मैं इसे गंवाना नहीं चाहता हूँ। उसने अपनी पूरी ताकत और ज्ञान से
प्रतियोगिता में भाग लिया। जब परिणाम आया तो अर्जुन ने पहला स्थान प्राप्त किया। इस जीत ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसे शहरी स्कूलों में स्कॉलरशिप मिल गई और उसके सपने धीरे धीरे सच होने लगे। अर्जुन ने न केवल अपनी मेहनत से खुद को साबित किया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि किसी भी परिस्थिति में अगर दिल में संघर्ष और आत्मविश्वास हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। आज अर्जुन एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और समाज सेवक है। वह हमेशा कहता है, कभी भी अपनी परिस्थितियों को अपने सपनों के आड़े ना आने दो। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सफलता केवल संसाधनों या सुविधा पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आपके संघर्ष, विश्वास और निरंतर प्रयास से बनती है। अगर आप ठान लें तो कोई भी सपना सच हो सकता है।